नमस्कार जी। और वर्तमान के वर्तमान वार्ड के सदस्य जी को नमस्कार। छठ पूजा सभा समिति के सभी सदस्यगण से अनुरोध है कि इनको हमेशा 5 नंबर वार्ड में सहयोग मिला है, आगे भी सहयोग देंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको सहयोग देंगे। तो मैं एक बार सत्यनारायण जी को बुलाना चाहूंगा कि वो भी आकर अपने विचार हम सबके पर रखे, हम सबके मध्य रखे। महाछठ पूजा समिति के हमारे जितने भी भाई बंधु आए हुए हैं आज, इन सब के तरफ से और महाछठ पूजा समिति परिवार के तरफ से हम अपने भाई सुरेंद्र सिंगला जी का आज इस मीटिंग में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज मैं जो आपके सामने बोलूंगा बिल्कुल सच कहूंगा, इसमें कहीं से कोई झूठ की गुंजाइश तो है नहीं। ये मेरे दाढ़ी देख रहे शायद ये सफेद हो गया है, और मैं सिंगला जी को तब से जानता हूं जब ये काले काले। किसी भी वक्त, चाहे वो रात का हो, दिन का हो, दोपहर का 12 बज रहा हो, किसी ने अगर कोई फोन किया हो, कहीं से भी किया हो कि सिंगला जी हमारे घर में ये दिक्कत है या हमारे साथ कोई मुसीबत है, उसी टाइम उस समस्या का समाधान है। ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, और आप सबसे भी अपेक्षा कर रहा हूँ कि आने वाले इस चुनाव में भाई श्री सुरेंद्र सिंगला जी को जितना हो सके सब भाई मिलके तहे दिल से इनका मदद करना है। पहले से भी किया है और अब भी करेंगे। कि महाछठ पूजा समिति की तरफ से विश्वास दिलाते हैं। जय भारत, जय। जो सुरेंद्र सिंगला जी है, इनसे मैं कम से कम 10-12 साल से जुड़ा हूँ, और जितना ज़्यादातर लोग मेरे को जानते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि मेरे से जो काम आता है तो मैं लगभग काम करने की कोशिश करता हूँ, और जो मैं काम करता हूँ मेरे पीछे सुरेंद्र सिंगला जी होते हैं। क्योंकि जब गरारी अड़ जाती है ना, तो उसके निकालने के लिए मैं सुरेंद्र सिंगला जी का इशारा लेता हूँ। और ये उस व्यक्तित्व के धनी है कि इनके पास चाहे आप रात को 12 बजे भी चले जाओगे, आपको कभी किसी ने ना नहीं किया होगा। जितने भी ज़्यादातर जिसने भी आज तक काम किया कभी ना नहीं किया है। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगा कि जितना उसके इनका सहयोग करें, और अब की बार चेयरमैन पद इनको देकर हटें। धन्यवाद। सभा में उपस्थित छठ पूजा समिति को राम राम। इस सभा में उपस्थित सिंगला जी को भी राम राम। देखिए, इस मंडी के अंदर 250 कोई आरती है। हम अपना जो अनुभव है बता रहे हैं। सिंगला जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक मामला 2-4 साल पहले थाना में फंस गया था, जटिल मामला जो फंस गया था। अच्छे से अच्छे आरतीयों को हमने कहा उसको छुड़ाने के लिए। ये सिंगला जी उधर से जा रहे थे, राम लखन जो बुलाया आपको सिंगला जी, तो सुनते ही गए, सोच गए नहीं छोड़िए इसे, नहीं कहा कि नहीं इसमें इस पर जटिल केस है, इसके चालान कटेगा। उस समय नहीं, उस चालान कटेगा तो इस बंदे को हम ले आकर रख देंगे। छोड़िए, हमारा आदमी है, जो कुछ भी होगा इसको इस समय छोड़ दिए, उसी समय छुड़ा दिए। तो कहने का मतलब है जो चेयरमैन का चुनाव जो आ रहा है, हम इससे 250 आरतीयों को हम अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और लोग जितने भी आने वाला समय में चुनाव में आएंगे वो लोग उतने एक्टिव हम लोग के बारे में नहीं जानते हैं। अब रह इस चुनाव के रैली में आने वाले बहुतों लोग आश्वासन बहुत प्रकार देंगे। अब रह गया राजनीतिक में कर्मठ और जुझारू जो कहा जाता है, वो कर्मठ और जुझारू सिंगला जी में हमारा देखने में अपना अनुभव से आ रहा है कि कर्मठ तब प्रत्यक्ष जो है ना भाई साहब की हमारा बाल पक गया। तो हमारे 20 साल यहाँ हो गया, कोई भी काम करने का तत्क्षण करते हैं, घूमते भी हैं और आदर से समाचार पूछते भी हैं। इतने ही पानी को मुझे राम देते हुए जय श्री राम। नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंगला जी को बहुत पुराने समय से लगभग 5 या 8 साल के बीच से लगभग जानता हूँ। और मेरा काम एक्चुअली तो थोड़ा सा डॉक्टर हम हैं, तो ज़्यादा फील्ड में हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। अपने तक ही हमारा जो भी पेशेंट है अपने तक ही हमारे पास आता है। बट इसका जो पूरे एक समाज के अंदर जितना भी मैंने अभी तक महसूस किया है, समझा है, इनको 100% पॉजिटिव इंसान है ये लोग। किसी भी गरीब इंसान को, बड़े इंसान को एक ही नज़र से देखा इन्होंने। कभी भी किसी के लिए भी छोटा सा काम हो या बड़ा काम हो, इनके लिए वो मतलब प्रथम काम है।
तो हमने तो आज तक यही देखा है इनके अंदर कि ये जो ग्राउंड से जुड़े इंसान हैं, नहीं तो आजकल थोड़ा सा भी किसी को एक इमेज डेवलप होने के बाद वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता। तो इंसानियत जो है वो सबसे ज़्यादा वो मैंने इनको सिंगला जी के अंदर देखी है। और मैं किसी राजनीति पर्पज से नहीं है इनके साथ हूँ, मैं सिर्फ इनकी एक पॉजिटिविटी जो इंसान के नाते इनकी है उसी की वजह से मैं इनके साथ। बाकी 22 साल हो गए हमें भी इस फील्ड में, जहाँ भी जिनके सामने भी इनके बारे में बात करते हैं ना, तो इनको हर इंसान यही कहता है कि ये बेस्ट इंसान है। नहीं तो आज छोटे छोटे भी नेता, छोटे नेता भी जो होते हैं ना, वो भी अपने आप को कुछ और ही मानते हैं। और सब कुछ संपन्न है, सब एक्सपीरियंस है और सभी के लिए काम करने में मतलब सक्षम है। तो ये मेरी अपनी निजी राय है और सभी लोग आप जानते भी हैं इनको। तो आज मतलब ये आपके साथ मैं बैठा हूँ तो देखा भी है कि इनकी इमेज जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई है और मतलब हम ये चाहते हैं कि आगे जो है इनका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। आज नई नाज मंडी के इस प्रांगण में किशनलाल जी के प्रस्थान पर आयोजित छठ पूजा समिति द्वारा इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, उज्ज्वल भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं छठ पूजा समिति का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये जो प्रोग्राम का सफल प्रोग्राम का आयोजन नई नाज मंडी में किया। उपस्थित सभी साथियों, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार में अब से पहले जब भी चुनाव हुए उनमें पार्षद चुने जाते थे, उसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होता था जो कि एक लंबा गोलमाल खेल होता था। उसके एवज में हरियाणा सरकार ने पहली बार अब की बार एक साफ और सुथरी बात करते हुए डायरेक्ट चुनाव करवाया है, जिसमें पार्षद भी चुना जाएगा और अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। साथियों, जो पहले चुनाव होते थे, अध्यक्ष मैं 2 बार नगर पालिका का रहा, उस समय इतना अनुभव नहीं था। तजुर्बे की बात होती है, सारा काम तजुर्बे का होता है। 2 बार जब अध्यक्ष रहा 2000 में रमेश जी, उस समय इतना तजुर्बा नहीं था, उम्र भी मेरी 30 साल थी और मैंने पंगा भी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार से ले लिया था, क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में था और हरियाणा में सिर्फ अकेला मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, सब आप जैसों के सहयोग और दुआ से। तो अध्यक्ष बनने के बाद एक समस्या आ जाती है कि मैं काम करवाने के लिए चाहता था, वार्ड नंबर 5 में अध्यक्ष की मजबूरी हो जाती थी, कह देता था भाई मेरे को पार्षद नहीं काम करने देता। इसलिए हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब की बार सीधा डायरेक्ट चुनाव होगा, जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और अपने विश्वसनीय लोकप्रिय को, अपने नेता को अपना अध्यक्ष बनाएगी। साथियों, अब की बार नगर पालिका की 2 वोट डलेंगे, एक चेयरमैन की और एक पार्षद की। तो उसमें काम करने में अब सारा शहर ही अपना है, सबको साथ लेकर के सबका विकास करवाना है, सबका साथ और सबका विकास। तो अब चेयरमैन बनने के बाद किसी को दिक्कत नहीं आएगी इस बात की कि मैंने वहाँ लाइट खराब हो रही है और लाइट नहीं ठीक करवानी, कहीं नाली टूट गई है उसकी लाइट नाली ठीक नहीं करवानी। लेकिन ये ठीक है, अब की बार सबका काम होगा, सारे 17 के 17 वार्डों में कोई भेदभाव नहीं होगा। साथियों, मैं कोई आपके बीच में नया नहीं हूँ, लगभग 20 साल से मेरे ख्याल आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मंडी में तो मेरी दुकान लगभग 50 साल से लगभग दुकान होगी। तो जिन लोगों ने मेरे को बढ़ता और देखा है, आप में से कोई ऐसा साथी और भाई नहीं है कोई एक ये कह दे कि मेरे को फ़ोन किया था पर आप वहाँ पर नहीं आए, मेरे बात को नहीं सुना, मेरे साथ खड़े नहीं हुए।
साथियों, आज सब आप हमारे बीच के आदमी हैं, परिवार के सदस्य मानता हूँ मैं आपको और आप भी मेरे को मानते हो। लोग जो आप बाहर से बिहार से आए हुए जितने भी साथी हैं ना, लोग उनको कई बार ऐसी समस्या आ जाती है विष्णु जी कि कोई ये सोचता है तो यार बिहारी है, लेकिन हमने दिल से आपका जितना भी साथी है, समाज है, दिल से साथ दिया, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़ा। तो उसका परिणाम है दुआ दवा से ज्यादा काम करती है। इसका परिणाम यह है कि आज आपकी बदौलत यहाँ पर पहुंचे हैं और आपका आशीर्वाद मिला। पुनः फिर आप नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव निश्चित हुआ है, जो उसमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं, किस्मत ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ। 2.5 महीने से 2.5 चुनाव डिक्लेयर हुआ था, तब से आज तक घर में नहीं, सिर्फ ये की सोच है जनता से मिलना है और आपस में बातचीत करनी है। कोई आदमी शहर का एक आदमी ये नहीं कह सकता कि ये वार्ड की बात नहीं कर रहा विष्णु जी, मैं शहर का 17 वार्ड का एक भी आदमी ये कह दे मैंने रात को 12 बजे फोन किया सुरेंद्र सिंगला को और मेरे को उसने फोन नहीं उठाया, मैं अभी आज घर जाके बैठ जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ने का। क्योंकि मैंने हमेशा एक ही सोच है कि भाई किसी की मदद करो, और गरीब की मदद करी हुई परमात्मा के घर में सीधा काम करती है। लोग अब चुनाव आएगा, जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ आपके सहयोग से। अब आपके बीच में तरह तरह के लोग आएंगे जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा, वो कहेंगे भाई हमारी मदद करो। ये चुनाव है भाईचारे का विवेक जी, ये भाईचारे का चेहरे का चुनाव है। आपस में एक दूसरे को जानते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका एक आधे को छोड़ के मैं जिसको नहीं नाम से नहीं जानता। ये चुनाव है फेस का, ये चुनाव है भाईचारे का। ये चुनाव ना तो पार्टी का है किसी का, ना किसी जात पात का है, ना किसी पैसे वाले का। अगर पैसे से प्रधानमंत्री बनता, साथियों मुख्यमंत्री बनता, टाटा बिरला और अंबानी आज देश के प्रधानमंत्री होते। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। आज एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने काबिलियत से है, उसने भी गरीबी देखी और नीचे से ऊपर उठा। जो नीचे से ऊपर उठता है उसको सारी समस्याओं का पता रहता है। एक सिपाही को अगर एसपी बन जाएगा ना, सिपाही से एसपी, उसको सारी बातों का पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर डायरेक्ट कोई भर्ती होगा उससे बड़ी समस्या आती है काम करने में। तो साथियों, कोई जात पात की बात करेगा, ये चुनाव जात पात का नहीं है, ये चुनाव है आपस के भाईचारे का। आपस के भाईचारे का चुनाव है। दूसरी बात पैसे की रही, कई बात भाई कहते हैं पैसे से ये कर लेंगे, पैसा सब कुछ नहीं होता। तीसरी बात यह है कि पार्टी का ये चुनाव पार्टी का भी नहीं है। ये चुनाव तो अपने डंडा और अपने झंडे का है। क्यों? हमारे साथ 17 वार्ड में सारे शहर में इतने आदमी जुड़े हुए हैं, सभी पार्टियों से संबंधित हैं वो, इसलिए उनको हमने सबको साथ रखना है। मान लो किसी एक पार्टी से ले लेंगे दूसरा भाग जाएगा। हमने तो सबका काम कर रखा है। हमें कभी ना तो कोई जात देखी, ना कोई बरादरी देखी, ना पार्टी देखी। हमने आंख मीच करके 24 घंटे जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करी है। तो साथियों, तरह तरह के मेरे से पूछने लगा भाई आपने शहर में पोस्टर नहीं लगवाए, कुछ लोगों ने पोस्टर लगवा दिए। मैंने कहा भाई ये पोस्टर तो उन लोगों ने लगवाए जिनको कोई नहीं जानता। जितने पोस्टर आपने देखे हैं, 2-4 चुनाव कैंडिडेट लगे हैं जो चुनाव में कह रहे हम चुनाव लड़ेंगे, वो कभी आपने देखा नहीं होगा उनको। वो घर से बाहर निकलते नहीं है, पोस्टर लगा दिए भाई हम चुनाव लड़ेंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है साथियों, जनता सबको समझती है। जनता को कैंडिडेट जो भी कोई है उसको सीधा चेहरे से फेस टू फेस होना चाहिए भाई मेरे को जानता है। मान लो विष्णु चला जाए किसी के यहाँ, भाई आप कहाँ से आए, कौन है, मामला लो जिया, मान सम्मान की बात होती है। दूसरी बात, बरादरी पार्टी बाजी का कोई चुनाव नहीं है, ये ना पैसे का चुनाव है। साथियों, एक दूसरे से मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला करके देखो, एक युद्ध है, चुनाव एक युद्ध होता है। पहले एक वार्ड का चुनाव होता है और सारे शहर का चुनाव है। आप शहर में किसी से भी ये बात पूछ लो भी मेरे को समय नहीं दिया, कोई नहीं कहेगा। टाइम दिया है, काम करवाए हैं। तो साथियों, ये चुनाव भी एक युद्ध होता है। सभी से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दें। किसी भी चीज़ की ना पहले कमी रही ना आगे रहेगी, क्योंकि एक दूसरे से मिलना है, काम करवाने की क्षमता है, समय भी है, समय चाहिए इसमें। सुबह लोग चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाते कहीं के दिन। पार्षदों का ऐसा सिस्टम होता था कि भाई काम करवाने की इच्छा होती थी, लटक जाता था काम। तो मेरा सभी से प्रार्थना है जोड़ करके, जो भाई खड़े हैं जो नहीं आए हैं
कि एक दूसरे से कहो। जो युद्ध होता है, चुनाव भी युद्ध, कंधे साथ में भाई खड़े होंगे, अच्छा लगेगा, अच्छी तरह लड़ा जाएगा। सबके सहयोग की जरूरत है और एक दूसरे से मिल करके आपस में रमेश जी सभी साथी मिल करके एक दूसरे से बात करके कंधे से कंधा मिला करके ये काम करो। आपका सभी साथियों का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका भगवान इज्जत भी रखेगा। किस्मत में राज रोग लिखा है, सब आपके सहयोग से आप सभी यहाँ पहुँचे। माताएं बहनें भी आई हैं, इनका सभी का यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज ये कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जो नई अनाज मंडी के प्रांगण में छठ पूजा समिति द्वारा जो ये आयोजित सभा का आयोजन किया गया था, इसमें मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से छठ पूजा समिति के जो सदस्य हैं और सभी पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं इनका और हमारा भाईचारा और प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे जी। तो पूरा समर्थन आज कर दिया। हाँ, छठ पूजा समिति और सभी साथियों ने मिल करके, और ये मैंने या तो उन सभी मेरे से जुड़े हुए हैं, परिवार है मेरा। ये नहीं कि मैंने आज चुनाव लड़ना है इसलिए परिवार है, ये परिवार तो शुरू से ही है। 20 साल से राजेंद्र मुंशी जी हमारे सबसे पहले मेरे साथी थे, उन्होंने मेरे को ये जो सुरेंद्र सिंगला का पेड़ लगाया और राजेंद्र मुंशी ने लगाया था, क्योंकि उनसे पहले मैं किसी को जानता नहीं था। और जब से आज तक ये जो पेड़ था, ये छोटा पेड़ आज इसने वट वृक्ष हो गया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे? बस सुरेंद्र सिंगला जी के साथ आज देखा है, मैं 8-7-10 सालों से इनके साथ मिला हुआ भी हूँ, देखा भी है इनका जो मतलब एक ग्राउंड लेवल पे जितना मतलब ये हर इंसान को साथ एक अपने दिल से मिले हुए ना, इतना शायद आज के टाइम हर कोई तो नहीं होता है। तो इनकी ये अच्छाई और अब आज देखने को भी मिल रही है कि हर जगह इनका मतलब हर इंसान एक बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है और कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिल रहा है कि भाई कोई ये कहे कि सुरेंद्र सिंगला जी से भैया मैंने फ़ोन किया रात को या दिन में या कोई काम के लिए, तो इन्होंने कोई रिस्पांस ना दिया। इन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के रिस्पांस भी दिया, तो मतलब खुला साथ हो। बिल्कुल 100% साथ हैं जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, महा छठ पूजा समिति के हमारे जितने भी मेंबर हैं, ये सारे के सारे हम सिंगला जी के साथ हैं। आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से इनके साथ हैं और आगे भी इनके साथ रहें जी। हाँ जी जी सर। आज प्रोग्राम 10 सिंगला जी बीच में आया, खुला समर्थन दिया, क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे कि आज से नहीं, 25 साल से सिंगला साहब जब पार्षद नहीं थे तब से जुड़े हैं, तब से ही देखते आया हूं और एक पारिवारिक संबंध हमारा तभी से है। एक हम सब परिवार की तरफ से यहाँ पे इनको बुलाए हैं, आश्वस्त दिए हैं। आश्वस्त क्या कि एक परिवार में कोई मुखिया अगर कोई काम अच्छा नेक कर रहा हो तो औरों को भी कहने के लिए बुलाए हैं। ये मेन बुलाने का मकसद ये है, एक मैसेज देना है कि हम सब साथ यहाँ जितने भी 5 नंबर वार्ड से हैं या और भी किसी वार्ड में हैं, बिहार के परदेसी हैं, इनका यहाँ पे वोट है, सब के सब इनके साथ हैं। आश्वस्त रहें, एकदम 24 घंटे जैसे तत्पर रहते हैं ना हम लोगों के लिए, तो हम लोगों का भी फर्ज है कि तत्पर रहे। बिल्कुल एक वोट सुरेंद्र सिंगला को डालोगे? 101%। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जी, सिंगला जी बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि 20 साल से हम जानते हैं इनको, और कभी भी कोई भी समस्या होता है हमारे लोग यानी कि बीच में वो आकर के वो हल करते हैं। और हम लोग जितने भी अपने बिहार से जो वोटर है वो लोग है ना, जो अपना तन मन धन के साथ जो है ना इनका सहयोग करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये गरीब के बीच रहने वाले हैं। एक कहावत है, अमीरी वो हाल क्या जाने गरीबी भोगने वाले, मजा मखमल का क्या जाने जमी पे सोने वाले। जो हम सब परदेसी हैं, गरीब आदमी हैं, ये उनके बीच हमेशा रहते हैं। 24 घंटा जब हो तब आके सहयोग करते हैं, तो हम लोग पूरे तहे दिल से इनको जिताएंगे, साथ देंगे। धन्यवाद। कि आज का ये कार्यक्रम स्वयं संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में बैठ के संपन्न हो रहा है। संत रविदास जी, जिनके 3 सूत्र स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ग्रहण किए और उनको शायद आप लोग जानते भी होंगे, जिन पर चलकर आज भारत के अंदर एकता और समानता का जो परचम है वो लहरा रहा है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इन तीनों के ऊपर अलग अलग दोहे और जो रचनाएं हैं वो संत जी ने लिखी है, शिरोमणि हमारे रविदास जी ने लिखी है, जिन्हें ग्रहण किया
बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उसी पथ पर चलते हुए शिक्षा, संघर्ष और संगठन को अपना हथियार बनाकर समाज के अंदर एक नव चेतना का प्रचार, एक नव चेतना का संचार उन्होंने किया। उसी से आज सुरेंद्र सिंगला जी जुड़ने आए हैं। उसी लोग के साथ लोग के बीच लोग उपस्थित हुए हैं, सुरेंद्र सिंगला जी, और मैं आगे कुछ ना कहता हुआ आप उन्हीं भाई सुरेंद्र सिंगला जी का स्वागत कीजिए। मातृशक्ति, नौजवान साथियों, उज्जवल भारत के कंधार नन्हे मुन्ने पैर बच्चों, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि सारा परिवार अपना आज आपसे कोई नया सरगुने मिलने का मौका मिला, बड़ा दिल खुश है। साथियों, की बात आप सबको पता है कि आज मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। भाइयों, अब की बार नगर पालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव होना है वो सीधा होना है। अब की बार 2 वोट डलेंगे, एक पार्षद की और एक चेयरमैन की। तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका आशीर्वाद सिर्फ चेयरमैन के लिए लेने के लिए आया है, और मैं विश्वास और आशा से कह सकता हूँ कि परिवार में